मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आपसे मेरी मुलाकात हो रही है TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज आपसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुलाकात करने का एक मकसद है। बात हम करना चाह रहे हैं एनसीटी बिल के बारे में। एनसीटी बिल को लेके दिल्ली के अंदर घमासान मचा है और इससे आप केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार बनाम जो लड़ाई होती है उसका दूसरा हिस्सा कह सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था LG के अधिकार और दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर खूब घमासान मचा था। एक बार फिर से वो हो रहा है इसी एनसीटी बिल के जरिए। अब जल्दी से आपको बता दूंगी कि इसमें रिएक्शन कहां से क्या क्या आ रहे हैं, दिल्ली की सरकार का क्या कहना है, कांग्रेस इसे लेकर क्या कह रही है, क्यों वजह पड़ी कि आज अरविंद केजरीवाल को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है जंतर मंतर पर और वो प्रदर्शन करने वाले हैं इसे लेकर, और क्यों इतना कड़ा विरोध जताने की जरूरत अरविंद केजरीवाल की सरकार को पड़ रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली में वाकई में मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के रह जाएंगे और जो सारी शक्तियां हैं वो LG के पास चली जाएंगी। दरअसल हुआ ये है कि एक विधेयक पेश किया गया लोकसभा के अंदर, एनसीटी बिल संशोधन विधेयक था वो, जिसमें कुछ बदलाव किए गए और दिल्ली की सरकार का ये कहना है कि इस विधेयक के पास होने के साथ साथ जो सारी शक्तियां हैं वो उपराज्यपाल के पास चली जाएंगी। दिल्ली सरकार के पास वैसे ही बहुत कम शक्तियां हैं, लेकिन बैकडोर के जरिए अब उसमें केंद्र एंट्री करना चाह रहा है और दिल्ली की सरकार को चलाने की कोशिश पिछले के दरवाजे से करने की ये एक कोशिश है एनसीटी बिल को लाकर, इसके संशोधन को लाकर। अब इसमें क्या कुछ रिएक्शन आए हैं वो भी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जिन चीजों का जिक्र है एनसीटी बिल में वो मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहली चीज इसमें यह है कि दिल्ली सरकार अगर कोई भी फैसला लेती है तो उसमें LG की राय उनको लेनी होगी। ये मस्ट हो जाएगा जैसे ही ये विधेयक पास होने के बाद कानून का रूप ले लेगा। फिर मंत्रिमंडल जो भी फैसले लेगा अब उसकी फाइल LG के पास जाएगी। यानी कि डर इस बात का सता रहा है कि पहले तो कम ही अधिकार है दिल्ली सरकार के पास, अब छोटे से छोटा कोई भी फैसला अगर दिल्ली की सरकार लेती है तो उसकी फाइल जाएगी LG के पास। अब उसमें दो ऑप्शन बनते हैं। पहली संभावना ये बन रही है कि हो सकता है कि वो फाइल लटकी रह जाए, LG के पास जाए, या हो सकता है कि अगर दिल्ली सरकार ने कोई फैसला लिया है तो LG उस फैसले को पलट देंगे। तो ऐसे में दिल्ली सरकार इसे लेकर काफ़ी नाराज़ है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या, क्यों इतनी निरंकुश शक्तियाँ जो हैं वो उपराज्यपाल को देने की कोशिश की जा रही हैं। तीसरी ये कि LG उन मामलों में भी फैसला ले सकते हैं जिनमें उनकी राय मांगी जानी चाहिए, उन मामलों में भी LG फैसला ले सकते हैं। इसके साथ ही विधानसभा में अगर कोई भी कानून बनता है तो उसमें सरकार का मतलब LG होगा। ये सीधे सीधे दिल्ली के लिए स्पेसिफिक है कि सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा इसमें, यानी कि LG होगा। और विधानसभा या फिर कोई भी कमेटी मतलब अगर दिल्ली सरकार ने कोई कमेटी बना दी जांच करने के लिए, जैसा कि अमूमन हमने देखा है कई मामलों में दिल्ली सरकार की तरफ से या फिर जो विधानसभा है उसकी तरफ से कोई भी अगर कमेटी बनाई गई है तो पहले वो जांच कर लेती थी। लेकिन अब क्या होगा कि अब LG के किसी भी फैसले पर सवाल नहीं खड़े हो सकते हैं और उसकी जांच नहीं होगी। तो ये कुछ बातें हैं जो एनसीटी बिल में शामिल हैं और इसी को लेकर विरोध जताया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 2018 में भी ये मामला पहुंचा था जिसमें इसका एक जजमेंट पास हुआ था, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे लेकर काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है दिल्ली की केजरीवाल सरकार। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है वो भी आपको बता देती हूँ। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि संविधान की व्याख्या के खिलाफ जाते हुए ये बिल जो है वो पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर के अलावा LG को अन्य शक्तियां दे देगा, क्योंकि पहले जो LG का इंटरवेंशन था वो था पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर को लेके, लेकिन अब ये उसको भी आगे बढ़ा रहा है। ये बिल जनता द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार की शक्तियां कम कर LG को निरंकुश शक्तियां प्रदान करेगा और इसी को लेकर नाराजगी अरविंद केजरीवाल की सरकार जता रही है। अब इसमें दिलचस्प ये होगा कि आज जब अरविंद केजरीवाल की सरकार प्रदर्शन करेगी तो होगा क्या, आगे आने वाले दिनों में क्या LG वर्सेस दिल्ली सरकार ये बैटल और बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर जो कड़ा विरोध जताने की कोशिश दिल्ली की सरकार कर रही है वो उसमें सक्सेसफुल हो पाएगी। यानी कि दिल्ली की लड़ाई आने वाले वक्त में और दिलचस्प होने जा रही है। किसके पास ज़्यादा शक्तियां रहेंगी, दिल्ली सरकार या फिर LG के पास, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। टिल देन टेक केयर। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपसे फिर मुलाकात होगी।